हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज करने वाले हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम में आने के लिए इंडियन जो है ना इंडिया के जितने भी डिफेंस एग्जाम है उन सबके लिए काम आएगा। साथ में अभी कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, इसमें तो और भी काम आएगा। जो इंग्लिश का हॉट ट्रिक्स चल रहा था, अभी पार्ट 2 है उसका, और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियो ये हॉट ट्रिक्स की दे दूँ। एक रात में भी दे दूंगा 9-8 बजे के बीच में, ठीक है, 8-9 बजे के बीच में। तो इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इंग्लिश हॉट ट्रिक्स 2022 के लिए, ठीक है। तो जाके देख लो, इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होगा, उसको देख लेना। फिलहाल चलो टेंशन ना लो, इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा इस हॉट ट्रिक की मदद से। इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। देखो, पार्ट 1 में हमने 6 तक किया था, सॉरी 5 तक किया था। तो 6 नंबर से यहाँ पे आप देख पाओगे, इसके अंदर ये कह रहा है डिवाइड दिस एप्पल अमॉन्ग। सबसे पहले ऊपर वाले लाइन पे देखो, ठीक है, नीचे नहीं देखो। डिवाइड दिस एप्पल अमॉन्ग रॉबर्ट एंड डेविड, ठीक है। ये 2 लोग हैं, रॉबर्ट एंड डेविड। इन दोनों के बीच में क्या करना है? डिवाइड करना है किस चीज़ को? एप्पल को, मतलब बांट देना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब 2 लोगों के लिए बीच में बांटने के लिए 2 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। क्या है? 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बीच में बांटने के अर्थ में आते हैं। पहला बिटवीन, दूसरा अमॉन्ग, ठीक है, और एक और होता है अमॉन्ग्स, ठीक है। ये 3 वर्ड्स का होता है कि मतलब लोगों के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बांटना हो, उसके अर्थ में आता है। इन तीनों का यूज़ हमको जानना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज हम बहुत ही ब्लंडर कर देंगे एग्जाम में और मार्क्स मिलेगा नहीं हमको, ठीक है। खैर, कोस्ट गार्ड के अंदर तो गलती कर भी दोगे तो निगेटिव नहीं होगा, बट अदर एग्जामिनेशन में जहाँ गलती हुआ नेगेटिव मार्किंग चली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे, डिवाइड दिस एप्पल, ठीक है, अमॉन्ग रॉबर्ट एंड डेविड। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, यहाँ पे पहले करेक्ट फॉर्म लिखा है, उसको छोड़ो। यहाँ पे 2 टॉपिक्स मैंने लिखा है, इसको पढ़ो। अमॉन्ग और बिटवीन का अर्थ का क्या होता है? अमॉन्ग का मतलब होता है टू बी यूज फॉर मोर देन 2, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई चीज़ डिवाइड करना हो, बांटना हो, तो उसके उसके लिए अमॉन्ग का यूज़ करेंगे। बिटवीन, टू बी यूज फॉर ओनली 2, जब 2 लोगों के बीच में बांटेंगे तो सिर्फ बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो रॉबर्ट एंड डेविड कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो 2 लोगों के बीच में क्या होगा? अमॉन्ग का यूज़ ना होके करेक्ट फॉर्म देखो, यहाँ पे बिटवीन का यूज़ कर रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म हो जाएगा इसका बिटवीन। और नीचे का एग्जांपल आपके सामने दिया रहा है कि डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन द गर्ल्स, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, इसमें भी रहा है डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन द गर्ल्स। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हम बिटवीन को क्या कर देंगे? काट के अमॉन्ग लिखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों सर? यहाँ पे गर्ल्स क्या है? बहुत ज़्यादा गर्ल्स हमको पता नहीं है। देखो, गर्ल का प्लूरल बनाया है, इसका मतलब गर्ल्स ज़्यादा है वहाँ पे। 2 लोग हैं ऐसा कुछ मेंशन है नहीं वहाँ पे, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा लोग हैं ना वहाँ पे, तो बिटवीन का यूज़ करके ना यूज़ करके क्या करोगे आप? अमॉन्ग का यूज़ करोगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? डिवाइड दिस एप्पल अमॉन्ग द गर्ल्स, ओके ना। और यहाँ पे डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन रॉबर्ट एंड डेविड। और एक चीज़ रुको, इसके अलावा हॉट ट्रिक 7 में एक चीज़ और पढ़ने के लिए मिलेगा, बट उसके पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी था आपको कि देखो, आपके एग्जाम जो है नज़दीक आ गए हैं, उसके लिए मैंने एक बेस्ट टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए बना रखा है, ठीक है। अगर इसको आप एग्जाम में लगा के जाते हो तो सेक्शन 1 के लिए सिर्फ है ये। सेक्शन 1 के अंदर 55 प्लस स्कोर कर सकते हो अपने पढ़ाई के साथ, अगर इसको कर लेते हो तब। इसके अंदर पूरे एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कराया गया है। इंग्लिश के, साइंस, मैथ, रीजनिंग सारे हैं, और टोटल 10 मॉक टेस्ट हैं, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है। अगर टेस्ट सीरीज बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एक व्हाट्सअप नंबर देता हूँ मैं, इसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है, 7279047787, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है। और ये चीज़ पिछले बार का रिकॉर्ड था, आपको भी पता था कि एक एक शिफ्ट में मोर देन 50 कि किसी में 45 ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली A to Z स्टडी के PDF से आ रहे थे, ठीक है, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो इस बार अपना टारगेट है कि हम अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट से 55 प्लस स्कोर कराएं बच्चों को आउट ऑफ 60। सेक्शन 1 के बारे में बात करें तब, चाहे वो JEE यांत्रिक, आपको भी पता है सेक्शन 1 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जाओ, टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, आपकी मदद की जाएगी। अब हॉट ट्रिक 7 के अंदर हम लोग क्या देख रहे थे? अभी जस्ट हम लोगों ने अमॉन्ग और बिटवीन का यूज़ पढ़ लिया। अमॉन्ग क्या पढ़ा? देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से रिवाइज करा। बिटवीन मतलब 2 लोगों के बीच में, अमॉन्ग का मतलब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। तो थोड़ी सी चीज़ें और हमको इन्हांस करने की जरूरत है। यहाँ पे अमॉन्ग और अमॉन्ग्स के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? किसी चीज़, मतलब के बीच में बांटना, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटना। बट इन दोनों का मतलब अर्थ सेम है, बिल्कुल भी सेम है, ठीक है। बट थोड़ा सा यूज जो है वो अलग है। क्या है ना, अमॉन्ग का यूज करेंगे कब? जब उसके बाद कंसोनेंट से स्टार्ट हो गया है कोई वर्ड तब। और अमंग्स का यूज करेंगे कब? जब उसके बाद कोई वोवेल से स्टार्ट हुआ है वर्ड कोई तब। जैसे द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स अस, ठीक है, मतलब हमारे बीच में प्राइजेस को बांटो। अब यहाँ पे क्या, द प्राइजेज, सॉरी बांटो नहीं, बांटा जाता है। तो ये फिर क्या है? द प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 बॉय, ठीक है। अमंग, यहाँ पे अमंग 10 बॉयज है ना, यहाँ पे इन दोनों में अर्थ देखो, समझो क्या है। यहाँ पे भी अस मतलब 2 से ज़्यादा लोग हैं, हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोग कितने लोग हैं? 2 है, 5 है, 6 है, पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम 2 से ज़्यादा अर्थ समझेंगे, ठीक है।
अब वहाँ पे ना 10 बॉयज, तो ये भी 2 से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे अमंगस्ट और अमंग दोनों का यूज़ देखो, अमंगस्ट के बाद क्या आया है, एक वर्ड अस, तो अस का पहला लेटर क्या है, यू, तो यू को क्या कर रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, तो एक वोवेल साउंड दे रहा है, तो वोवेल साउंड दे रहा है, तो अमंगस्ट का यूज़ किया हमने। और ये क्या कह रहा है, 10, अमंग के पहले मतलब अमंग के जस्ट बाद क्या है, 10, तो टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, तो टी से रिलेटेड या फिर साउंड भी दे रहा है, 10 तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो उसके लिए अमंग का यूज़ करेंगे, वोवेल साउंड देगा तो अमंगस्ट का यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने दो ट्रिक्स में क्या पढ़े, बिटवीन, ठीक है, अमोंग और अमंग्स, तीन चीज़ें पढ़ी अब इसके अंदर, ठीक है। इन तीनों का मतलब है लोगों के बीच में, ठीक है, के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के अर्थ में देता है, या फिर किसी भी चीज़ के बीच में। बिटवीन जब सिर्फ दो लोग रहेंगे, अमंग और अमंग्स जब दो से ज़्यादा लोग रहेंगे। अमंग का यूज़ कब होगा, जब इसके बाद कॉन्सोनेंट आएगा, और अमंग्स का यूज़ कब होगा, जब इसके बाद वोवेल आएगा। तो ये दो ट्रिक्स थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखो, ये हॉट ट्रिक दे रहा है 8, ये सबसे ज़्यादा ईजी है, बट फिर भी लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको ध्यान में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। एंड वर्सेज और, ये एंड का मतलब हिंदी में होता है और, ठीक है, ये इंग्लिश वाले और का होता है हिंदी या, मतलब दो में से कोई या। हम जब भी और बोलते हैं सेंटेंस में तो इसका मतलब है किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसे रोजी एंड सारा इज फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे बोल रहा है ना, ये रोजी और सारा जो है वो दोस्त है दोनों। तो यहाँ पे एंड बोल रहा था, ये दो लोगों के बारे में बात कर, रोजी एंड सारा, तो यहाँ पे जो इज आया है वो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे, बिकॉज ये दो लोग हैं, तो इसके लिए हम लोग एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब इसका क्या यूज़ करेंगे, आर करेंगे। क्लियर है। अब वहीं पे सी और ही कहेगा, तो ये और है, या तो सी या फिर ही, जब दोनों में से कोई एक हो जाएगा ना, या तो राम या तो श्याम, या तो वह या तो वह, मतलब एक फीमेल वह और एक मेल वह, इन दोनों में से किसी एक के बारे में बात करें तो इसके साथ हैव का यूज़ ना होकर क्या होगा, हैज़ का यूज़ होगा। बात समझ में आ गया। तो यही था एंड वर्सेज और का यूज़, ये तो ईजी सा था। फिर भी हॉट ट्रिक 9 देखो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉट ट्रिक 9 के अंदर 3 सेंटेंसेज यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, दिए गए हैं। तो इन तीनों को जरा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है, तब हमको बहुत कुछ समझ में आएगा। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर एट द मीटिंग। मतलब एज वेल एज का मतलब होता है के साथ में, विथ का भी होता है के साथ में, अलॉन्ग विथ का भी होता है के साथ में, तीनों एक वर्ड है। एज वेल एज, इन सभी के साथ, मतलब इन सभी का मतलब होता है के साथ, ठीक है, along with इनका भी, ठीक है। इसके अलावा टुगेदर विथ, ये सारे जो है ना, इनका मतलब होता है के साथ में होना। तो ये चीज़ समझो। यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा, द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स, ठीक है, आर द मीटिंग, आर एट द मीटिंग। अब इसके अंदर बोलोगे कि सर गलती कहाँ पे इसके अंदर, तो देखो फॉलोअर्स के साथ आर लगाया गया है, ये चीज़ गलत है। बोलोगे फॉलोअर्स तो ऑलरेडी प्लूरल है तो इनके साथ तो आर लगेगा, तो देखो ये जो आर है ना, ये वाला, ये फॉलोअर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, वो आर आया है किसके लिए, द चीफ मिनिस्टर के लिए, ठीक है। हम लोग चीफ मिनिस्टर के, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट है द चीफ मिनिस्टर, हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर है वो बैठे हुए हैं कहाँ पे भाई, मीटिंग में, जो है वो किसके साथ है, एज वेल एज हिज फॉलोअर्स, उनको जो फॉलो करने वाले अपने फॉलोअर्स के साथ वो बैठे हुए हैं। तो कौन बैठा है भाई, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं ना, तो पूरा सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो यहाँ पे उनके लिए ये एक्सिलरी वर्ब है ना, तो देखो हमने यहाँ पे करेक्ट कर रखा है, इज कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा और भी कुछ, यहाँ पे और समझो। द बॉयज विथ देयर टीचर्स, सॉरी, द बॉयज विथ देयर टीचर। अब यहाँ पे टीचर है ना, उसके टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए यूज लाया गया है, इज लाया गया है। तो कुछ लोग सोचेंगे इज तो सही है यहाँ पे, बिकॉज ये टीचर है, तो टीचर के बारे में बात नहीं कर रहे हम, द बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। जो बॉयज हैं वो अपने टीचर के साथ है। इज आउट इन द फील्ड, मतलब वो फील्ड में बाहर है। तो कौन बाहर है, वो बॉयज ना, वो लड़के, तो लड़के क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, दिख रहा है ना, ये बॉयज क्या है भाई, प्लूरल है। तो इनके लिए इज का यूज ना होके, देखो हमने यहाँ पे सुधार के इसको आर कर रखा है, ठीक है, ये नीचे में आर कर रखा है। वैसे ही यहाँ पे देखो कह रहा है द मून अलोंग विथ द स्टार्स साइन एट नाइट। तो ये पे साइन है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, बिकॉज द मून क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइंस कर दिया। साइन जो है वो क्या है भाई, V1 है, और ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म, मतलब एस या ईएस लग के बनता है ना, पांचवा फॉर्म, वर्ब V5 लग गया। तो इन सब से क्या समझ में आया, इन सभी चीज़ों से हमको ये समझ में आया, देखो नोट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट के साथ अगर देखो दो सब्जेक्ट होंगे किसी सेंटेंस में, और पहले सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये सब लगाए, या तो विथ लगेगा, या फिर अलॉन्ग विथ लगेगा, या फिर टुगेदर विथ, या फिर एज वेल एज। इसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट आया तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, देन वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, पहले सब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट सब में क्या है, द चीफ मिनिस्टर, 10 बॉयज, द मून, तो इनके अकॉर्डिंग आने वाला ये सभी वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को जरा ध्यान रखना, और ये सभी चीज़ों को हमने सुधार दिया यहाँ पे।
तो पीडीएफ इसकी मैं दे दूंगा, पार्ट 1 की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी। वहाँ पे A2Z स्टडी ऑफिशियल नाम से एक चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे 11,000 के आसपास बच्चे हैं, वो ज्वाइन कर लेना। अभी आज का लास्ट हॉट ट्रिक नंबर 10 क्या कह रहा है, उसी से रिलेटेड है। अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा इसमें कि हम लोग सब्जेक्ट के पहले वाले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो हम लोग वर्ब का यूज कर रहे थे, बट कुछ ऐसे भी कंजक्शन है जो हमको, ये सभी क्या है, कंजक्शन है, तो कंजक्शन है जो कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको यूज कराते हैं। तो मेनली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आइदर और नाइदर नॉर, ये सभी जो है। तो एक चीज तो आइदर के साथ हमेशा और होगा और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और देखो इस सेंटेंस में कह रहा है आइदर माई नेबर और हर चिल्ड्रेन इज कमिंग फॉर डिनर। अब इसमें चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, ठीक है। नाइदर दे नॉर आई वर मिस्टेकन, ना तो उन लोगों ने और ना ही मैंने मिस्टेक किया, ठीक है। तो ये जो आइदर और नाइदर नॉर होते हैं ना, देखो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो मिस्टेकन है, मैं इसको सुधार दे रहा हूँ इसमें पीडीएफ के अंदर जरा। देखो ये मिस्टेकन था कि वहाँ पे भी ये आइदर और ना लिख के बल्कि पिछले वाला का ये चीज़ लिखा हुआ था, विथ अलॉन्ग विथ लिखा हुआ था, तो मैंने ठीक कर दिया। देखो यहाँ पे आइदर और नाइदर नॉर जब भी आएगा सेंटेंस के बीच में, तो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना बल्कि ये सेकंड वाले सब्जेक्ट, जो दो सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आइदर माई नेबर, तो ये पहला सब्जेक्ट क्या है, माई नेबर, मतलब मेरे पड़ोसी, सॉरी ये सब्जेक्ट वन है ना, तो इसको हम लोग S1 कर देते हैं। और हर चिल्ड्रन या फिर उसके बच्चे, तो ये सेकेंड सब्जेक्ट बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे इज का यूज ना करके देखो हमने आर किया है। और चाइल्ड जो है एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, और इसका प्लूरल क्या बनता है, चिल्ड्रेन बनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं चिल्ड्रेंस, वो गलत है, चिल्ड्रेंस नाम का कोई वर्ड होता नहीं है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है और चिल्ड्रेंस कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रेन ऑलरेडी अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, तो चिल्ड्रेंस जो है यहाँ पे चिल्ड्रेन के लिए आर का यूज होगा, ना कि इज के लिए, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था ना, नाइदर दे नॉर आई, तो आई के साथ वर का यूज ना करके वाज का यूज करते हैं, क्लियरली, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा। तो नाइदर दे नॉर आई वाज मिस्टेकन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो गाइज ये हॉट ट्रिक्स नंबर 10 था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। और फिर भी जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये जो मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लो 7279047787। और गारंटी है गाइज कि सेम पैटर्न पे मैथ तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 20 के 20 इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे, ये चीज़ गारंटी है, ठीक है। और रीजनिंग 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 सेम पैटर्न पे आएंगे। इंग्लिश 15 के 15 सेम पैटर्न पे आएंगे, ये चीज़ गारंटी है। साइंस और जीके जो होते हैं ना, साइंस 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आएंगे, और जीके जो है 5 में से 3 पैटर्न पे आएंगे। मतलब मोस्टली मैंने टारगेट रखा है 55 को, इसीलिए मैं 60 आउट ऑफ 60 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 55 प्लस आप कर लोगे आराम से। अगर ये चीज़ 10 मॉक टेस्ट हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट लगा लो, आप एग्जाम से पहले 2 बार लगा लो, फिर आपका श्योर है कि एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।